दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान बिहार पटना से विशेष रूप से पधारे हैं। 19 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा, बहुत बड़ी लीडरशिप। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं चिंटू मनीष जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तो छोटा धन्यवाद है, एक बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा आपको सर। वैसे पहले भी मैंने आपको एक बार धन्यवाद दिया था कि आपने कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए काम किया, सर। कंट्री के लिए काम किया, सर। कंट्री के लोगों के लिए काम किया। और ये नया चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स ला के आपने सर बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने जब शुरू किया होगा तो सोचे होंगे कि कुछ फ़ायदा होगा, पर सर ये कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तरफ से, पूरे इंडिया के पीपल के तरफ से सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, मुझे ये लगता है कि चलो मैंने प्रयास किया, और मैं तो दिल्ली में हूँ, यहाँ स्टूडियो में हम लोग शूट कर लेते हैं, लेकिन पटना से आप आए, टाइम दिया, धन लगाया, एनर्जी खर्च की। तो अगर आप मुझे आभार प्रकट कर रहे हैं तो उतने बड़े आभार मैं आपको दे रहा हूं सर। आप लोग जो जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, तुरंत आ जाते हैं अपने बिजी समय में से समय निकाल के, तो आपको बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मंगल करता हूं सर। ठीक है, कहेंगे भगवान के लिए, हेल्थ के लिए, कारण कुछ भी कह लें, राइट। ये हमारे मंगल के हिस्से में है कि हम 7:45 का अलार्म लगाते हैं मंगल को कि 8 बजे आपके दर्शन हो जाए। अरे क्या बात है सर, सीरियसली। सीरियसली सर। दैट्स ग्रेट सर। आपके सारे मैं तो इंतज़ार इसलिए करता हूँ कि मैंने उस समय लाइव रहना होता है। तो आप जैसे बड़े लीडर अगर इतना फॉलो कर रहे हैं तो हम सफल हो गए सर। बहुत सर, मतलब आपसे तो बहुत कुछ सीखा ही हूँ। आपके जितने भी लोग यहाँ आए, उनसे सीखने के बाद पता चला कि खुद में आज भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दैट्स ग्रेट सर। और ये मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ आए होंगे ना, सबके मन में होगा। दैट्स ग्रेट सर। ये मंच इसीलिए है सर कि हम सबसे सीखें, इंस्पायर हों, और सीखने की ललक बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे सर। सर ऐसा है कि मेरा जन्म पटना में हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरुआत पटना से हुई। डॉन बॉस्को में मैं बचपन में पढ़ा, फिर हमारी शिफ्टिंग हो गई, हम झारखंड चले गए, हज़ारीबाग। वहाँ एक बहुत अच्छी स्कूल थी, सेंट ज़ेवियर्स, मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फिर पटना से आके किया। राइट। फिर मैं सिक्किम मणिपाल से मैनेजमेंट किया। हमारी मदर जो डबल एमए हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, अच्छा। एमफिल हैं, डिलिट हैं, पीएचडी की हैं, वंडरफुल। अनगिनत कोर्सेज हैं। कितने गवर्नर से उनको सर्टिफिकेट मिले, प्रेसिडेंट से मतलब उनको मिलते रहती हैं। मेरे फादर होम्योपैथी से डॉक्टर रहे हैं, पर उन्होंने बिजनेस किया, होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं किया। मेरे 2 बड़े भाई हैं। मेरी बड़ी बहन है जो सबसे बड़ी हैं, वो मेरी एक गुरु भी हैं। अच्छा। और मैं घर में सबसे छोटा, सबसे नटखट। सबसे लाडले। सबसे लाडले तो हैं ही सर। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। जनरली सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कहानियाँ हम लोग सुनते हैं तो वो ज़्यादा संघर्ष की कहानियाँ होती है, बचपन बड़े अभाव में गुजरा होता है। आपकी कहानी थोड़ी अलग लग रही है। नहीं सर,
ये कहानी का एक पार्ट बताया आपको, जी। ठीक है। मैंने अभी बोला कि मेरे फादर की बिजनेस थी, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, शायद याद भी नहीं थी बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त मेरे फादर का बिजनेस फेल हो गया। अच्छा। हल्की झलक है, कार हुआ करती थी जो बिक गई, सामने से गई, आंखों के सामने से। अपना घर हुआ करता था, पटना में 10 कट्ठे में घर था, हल्का सा ग्राउंड याद है। आज तक दोबारा वो मकान देखने नहीं गया सर, अच्छा। लेकिन हल्की सी झलक याद है। जानता हूँ उसके इस मोहल्ले में थी, पर गया नहीं। रेपुटेशन थी, इज्जत थी, सब खत्म हो गया। पैटर्नल गांव पे ज़मीन थी, वो दादाजी ने बेच के फादर का बैंक लोन अदा किया। इसके बाद हमारे मदर फादर ने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं दे पाए। जैसे नए कपड़े बच्चों को चाहिए, खिलौना क्या होता है मैं नहीं जानता सर। अच्छा, लेकिन एजुकेशन अच्छे स्कूलों में दिलाई। एक चीज़ बहुत अच्छा आपने बोला, मेरे मदर फादर ने हम लोग किसी भाई बहन का एजुकेशन बहुत टेक्निकल तो नहीं दिला पाए, लेकिन एक रेगुलर एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेके करें, जैसे करें कराते रहें, और उसका बहुत बड़ा परिणाम है आज कि आज हम कुछ समझ पाते हैं, कुछ लोगों को समझा पाते हैं। क्योंकि एजुकेशन का लाइफ में बहुत योगदान है सर। तो आप मैनेजमेंट के बाद में डायरेक्ट सेलिंग में आए या फिर जॉब का एक्सपीरियंस रहा नहीं सर, सर? उल्टा है। मैं लाइफ में सक्सेस पा लिया, मिलियनेयर बन गया, सक्सेस हो गई, लाइफ में पूरा सेटिस्फाइड हो गया, अच्छा। सब कुछ हो गया। और अभी 2011 में मैंने मैनेजमेंट किया। अच्छा, मैनेजमेंट बाद में किया आपने? और वाह। जब मैं पहली बार जब इंस्टीट्यूट में गया, तो जो फैकल्टी थे वो उठ के खड़े हो गए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग वाले सूट वूट पहन के सब जगह जाते हैं। तो वहाँ भी मैं सूट वूट पहन के गया था, वहाँ यूनिफॉर्म थी नहीं। तो वो खड़े हो गए, उनको लगा कि कोई इन्विजिलेटर वगैरह या कोई डिपार्टमेंटल कोई आदमी है। तो बोले क्या है? तो बोला मैं स्टूडेंट हूँ, एडमिशन लिया हूँ, यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो फिर बड़ा वो अच्छा ये मोमेंट था। तो मैं वहाँ से किया, और मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी रेगुलर मीटिंग 5 बजे तक की मीटिंग करता था, और मैं वहाँ 3 डेज क्लास होती थी। Right. तो मैं एक दिन मीटिंग करता था, फिर एक दिन क्लास, फिर एक दिन मीटिंग, फिर एक दिन क्लास, फिर एक दिन मीटिंग, फिर एक दिन क्लास। और सैटरडे संडे मिल जाता था तो थोड़ा दूर का जर्नी कर लेता था। ऐसा मैंने मतलब वहाँ पे पूरा समय बिताया। और सेमेस्टर्स होते हैं, तो कभी टॉप, कभी सेकंड, कभी टॉप, कभी सेकंड। वंडरफुल। करने का मकसद क्या था कि मैं सक्सेस तो पा लिया, राइट। पर जो मैं तरीके से पाया वो सही था अच्छा, या गलत था। चेक करने गए थे? चेक करने गए थे, एक तरह से एग्जाम देने गए थे। तो मालूम चला कि हमने जो ठोकरे खा खा के सीखा वो सही चीज सीखा। वंडरफुल, दैट्स बाद में वो बुक्स में देखा कि वहां पे कुछ पॉइंट्स एक दो कम ज्यादा होते थे, पर हम तो वो जी चुके थे जो बाद में पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकल एमबीए पहले कर लिया आपने? चलिए, दैट्स ग्रेट सर। आपके पास में बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में आप क्या भविष्य देखते हैं? सर इसको दो तरीके से समझे। जैसे कोई पेड़ होता है तो उसकी एक रूट होती है, उसकी एक फ्रूट होती है। राइट। ठीक है, तो अभी जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं ना, वो सिर्फ फ्रूट जान रहे हैं। वो फ्रूट क्या है? तो कुछ न्यूज़पेपर में आ गया, फिक्की की रिपोर्ट आ गई, राइट। ठीक है, 65,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, ये नॉर्मल बात है। Right. सर एक तो ये अधूरी है, क्योंकि फिक्की के पास वो रिपोर्ट है जो उनको कहीं से मिला है, कहीं से मिला है, और स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, स्ट्रक्चर है, गिनी चुनी कंपनियों का डाटा है। हाँ, बहुत सारा काम यहाँ पे ऐसा हो रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। राइट। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं है सर, कुछ लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये हो गई फ्रूट। राइट। दूसरा सर, मैं इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन किया हूँ, तो इसको ऐसे समझते हैं कि इंडिया की 3 मुख्य प्रॉब्लम है। वन इज इलिटरेसी,
एजुकेशन की कमी, टेक्निकल एजुकेशन की कमी। दूसरा ओवर पॉपुलेशन, True. ग्रोइंग पॉपुलेशन। और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही। ठीक है। अब सर क्या है कि ये जो रिपोर्ट है, इंडिया की ये तीनों प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री सॉल्व कर सकती है। आप देखेंगे इंडस्ट्री में जितना एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, एजुकेशन नहीं करते हम लोग, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन का जरिया है। जितना पॉपुलेशन ग्रो करेगी, कंज्यूमर्स उतना मिलेंगे। True. तीसरा चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर कोई वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट एवरी सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो मेन रूट है। ठीक है सर, मेन रूट ये है कि दुनिया बदलती है। हम लोग पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज कोट पहनते हैं, अब तो हाफ पैंट जीन्स वाली जनरेशन है। राइट। उसी तरह सर मार्केटिंग भी बदली है। पहले गांव में हाट लगते थे, बार्टर सिस्टम था, सही। ट्रेडिशनल सिस्टम का, जिसका हम लोग हमेशा मीटिंग्स में Example बोलते लेते हैं। जी। समय बदला, आज वेब स्टोर्स हैं। ठीक है, उसी तरह ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे लोग, और जब पता चलेगा कि यहाँ से लेने से हम ही को बेनिफिट है और एक ग्रोइंग ये है, तो ये इंडस्ट्री डेवलप करते जाएगी। तो ये धीरे धीरे ना कुछ लाख करोड़ नहीं, कुछ लाखों करोड़ों में डेवलप कर जाएगी सर। तो विजन बहुत है, मौके बहुत हैं, और सभी के लिए है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जब हम लोग शुरुआत करते हैं सर, एक चीज़ पे बहुत बात होती है हमारी इंडस्ट्री में, वो होती है व्यक्ति के ड्रीम के बारे में। हम लोग ये पूछते हैं कि भाई ज्वाइन तो कर लिया, क्यों किया है, क्या चाहता है। तो ड्रीम्स की क्या इम्पोर्टेंस है? वैसे तो सभी जगह ही इम्पोर्टेंस है शायद, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई कैपिटल तो लगता नहीं है। आप समय देते हैं, आप मेहनत करते हैं, और ड्रीम्स फुल हो रहे हैं। ये सच है। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं इसके। ड्रीम का सबसे बड़ा चीज़ समझे सर कि हर घर में खाना बनता है। राइट। ठीक है, खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बर्तन चाहिए, गैस स्टोव चाहिए, बन रहा है तो आटा, चावल, दाल, सब्जी, तेल चाहिए। तो हर घर में खाना बनेगा सर। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर एक घर आज शादी में गया है और वहाँ पे उसने डिनर लिया है, क्या आज रात उसके घर खाना बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बर्तन तो हैं, गैस स्टोव है, सब कुछ है, आटा है, चावल है, सब्जी है, दाल है, तेल है, पानी है, नमक है, पर खाना नहीं बनेगा। भूख गायब हो गई। अब समझ गए सर, क्योंकि भूख हमारी वहाँ मिट गई, हमारे भूख नहीं है। राइट। तो जिस तरह खाना बनने के लिए भूख की ज़रूरत है, उसी तरह कमाने के लिए एक सपना की ज़रूरत है। वाह। जब एक सपना होगा, एक ड्रीम होगा, जिसको हम लोग गोल्स कह लें, टारगेट कह लें, शब्द आप कुछ भी इस्तेमाल करें। राइट। तो दो ड्रीम्स होते हैं सर। फर्स्ट है लाइफ टाइम ड्रीम, और दूसरे हैं छोटे छोटे गोल्स। राइट। और उसके नीचे भी छोटी सेकंड वाली छोटी छोटी टारगेट्स, हाँ, माइक्रो गोल्स बोल सकते हैं। माइक्रो गोल्स बोल सकते हैं। तो जिस इंसान के पास लाइफ में एक ड्रीम है, गोल्स हैं, वो इस इंडस्ट्री में आए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज का हो, एजुकेशन कुछ भी हो, लेकिन उसके पास ड्रीम है, तो वो कहीं भी कामयाब हो सकता है। पर यहाँ पर कामयाबी पाने के चांसेस उसके ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति ड्रीम बना लेता है, क्योंकि कल्चर ऐसा है इंडस्ट्री में, बातचीत उसके बारे में बहुत होती है, या फिर वो अपलाइन को जब कामयाब होते हुए देखता है तो तब वो ड्रीम तो उसके बन गए। लेकिन ड्रीम पूरा करने से पहले का जो प्रोसेस है, जो बीच का रास्ता है, उसमें बहुत सारे लोग फोकस नहीं रह पाते हैं, निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो वो जो दौर है, बीच का जो दौर है, उसको कैसे फेस किया जाए? सर देखिए, आपने ड्रीम देखना नहीं है, राइट।
ये ड्रीम पहले से होना चाहिए और हर एक इंसान के अंदर होता है। राइट। आप ना वर्कशॉप में जाकर ड्रीम मत बनाइए, आप अपने जीवन में झांकिए कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां आपके मन में कुछ न कुछ चाहत हुई होगी, उसको खगालिए और उसको ड्रीम बनाइए। पहला तो ये। दूसरे का ड्रीम को अपने ऊपर मत थोपिए। जो नेक्स्ट, इस पे फोकस रखने के लिए क्या करना है, तो इसके दो प्रोसेस है सर। आप ड्रीम पाना चाहते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी। जैसे एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, वो 20 साल की होती है, 25 साल में माँ बनती है। और सर जो एक माँ बनने में जो पेन है ना, वो दुनिया में किसी भी चीज़ में पेन नहीं है। सही है। वो जो पेन है ना, वो जो पीड़ा होती है ना, उंगली कट जाने पे नहीं होती, टांग टूट जाए तो भी वो पेन नहीं होती, क्योंकि 9 महीने का पूरा प्रोसेस है सर। टांग टूट गई 3 महीने में ठीक हो जाएगा, पूरा 9 महीने का प्रोसेस है। और एक लड़की वो 3 बार 4 बार माँ बनती है। और जब ये माँ बनती है ना, तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी सिस्टम है कि बच्चों का फोटो घर में टांग दो। क्या होता है जब पेन होता है और जब माँ देखती है ना उसको, तो उसको लगता है ऐसा ही लल्ला आएगा, और जैसे ही वो लल्ला पे जाती है ना, वो दर्द भूल जाती है। और जब वो दर्द भूलती है तो सो जाती है तो फिर अगले दिन काम पे। क्योंकि दर्द कोई 24 घंटे नहीं रहता। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम ना एकदम 24 घंटे नहीं रहता। कुछ ऐसे 5-10 सेकेंड, 5-10 मिनट के मूवमेंट होते हैं जहां आदमी थक जाता है, रुक जाता है। 24 घंटे नहीं रहता। अगर उस मूवमेंट से वो बाहर आ जाए ना, तो फिर वो अपने काम पे लग जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, वहाँ पे क्या है कि एक महिला को मालूम है कि मैक्सिमम जो दर्द है वो 9 महीने का है। लेकिन जब व्यक्ति एक ड्रीम तो उसने माना अपना बनाया, जो उसको चाहत है, अब यहाँ पे ये तय नहीं है कि वो ड्रीम पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। चूँकि समय निश्चित नहीं है, तो वो बेचैनी बढ़ाता है। सर सबसे पहली बात है कि ड्रीम लाइफ का है ना, तो उसको कुछ महीने में क्यों पूरा करना चाहते हैं? आपने लाइफ की ड्रीम देखी है, तो पूरी लाइफ लगाएंगे ना उसको पाने के लिए। राइट। तो उसको हम लोग छोटे छोटे माइलस्टोन बना लें उसके। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ड्रीम देखा ना सर, मान लीजिए कि लाइफ का एक बड़ा ड्रीम है, तो उसको कम से कम सर 3 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम लगेगा। राइट। ठीक है, ड्रीम्स पूरे होने से पहले आपके डिजायर्स पूरे होंगे, डिजायर्स से पहले आपके नीड्स पूरे होंगे। राइट। तो गोल्स बनाइए, टारगेट्स बनाइए, धीरे धीरे उस पर काम कीजिए, दैट्स ग्रेट। लेकिन फोकस रहिए। और फोटो लगाइए, जो वर्कशॉप में सब इंडस्ट्री में होती है, सारे सिस्टम में बताए जाते हैं, उस पर विश्वास करिए। हाँ, कि कि मैं सर पा सकता हूँ। अब वो इंडिया में अब वो दौर नहीं है सर कि 2 को मिला। राइट। अब तो वो दौर है ना जो हजारों को मिला। तो 1001 आप क्यों नहीं? दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया ड्रीम के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में सर बड़ा काम करना है तो टीम बड़ी होनी चाहिए। आपकी टीम बहुत बड़ी है, लगभग हर राज्य में आपका नेटवर्क है। सो अगर मुझे अपनी बहुत बड़ी टीम बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर बहुत बड़ी टीम बनानी है ना, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो बेसिक्स, जैसे लिस्ट बनाइए, राइट। प्लान कीजिए, अलग अलग एरिया में जाइए। तो जितना बड़ा लिस्ट होगा, मौके उतने ज़्यादा हैं, राइट। स्ट्रगल भी उतना ज़्यादा है, रिजल्ट भी उतना ज़्यादा है। तो बेसिक्स प्लान करिए अलग अलग जगह पे। दूसरा है सर जो कोर स्टेप्स बताते हैं। राइट। आप खुद काम करके बहुत बड़ी टीम नहीं बना सकते, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। राइट। राइट। ठीक है, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको डेवलप कीजिए जो आपकी तरह ना हो, या तो आपसे कुछ कम हो या आपसे और बेहतर हो, और वो डेवलप कर देंगे आपकी बड़ी टीम। लेकिन उसको नरिश करना होगा, और उसको नरिश करने के लिए खुद को भी नरिश करते रहना होगा। दैट्स ग्रेट। मतलब ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं ये सोचूं कि जो लोग मेरे साथ में आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट बने, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरा विज़न है, जो मेरा कमिटमेंट लेवल है, वो सारा उनका हो जाए, तो फिर मल्टीप्लाई होती जाएगी टीम। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट सर। हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था सर, बहुत सारे
व्यूअर्स ने प्रश्न किए हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं कुछ प्रश्न लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, पूछें। थैंक यू सर। राजू राम जी का प्रश्न है, नए साल में सर हमें बताएं कि बड़े बड़े बंदर लीडर से खुद को कैसे बचाएं जो अपनी कामयाबी के लिए हमारा यूज़ करते हैं। ये एक बड़ा गलत सा ट्रेंड एक्चुअली इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गया है पिछले कुछ दिनों से। स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं सर, तो वो उनकी अचीवमेंट क्या कितनी बड़ी है वो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो चूँकि बार बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े बहुत महान लीडर्स हैं। और वो अगर कहीं इधर उधर जाते हैं तो लोगों को दुख भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी हिलता है। तो यही प्रश्न ये पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास किए बगैर तो ज़िंदगी चलने से रही। भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन आप जब भरोसा करें किसी पे तो उस भरोसे पर पूरा डिपेंडेंट ना हो जाए। राइट। आप काम को सीखें, जानें, उसके बाद मान लीजिए कि वो आपको यूज़ करके चले जा रहे हैं तो उनको जाने दें। अगर आपकी कंपनी सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपका सिस्टम सही है, प्लान सही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को कंपनी फॉलो करती है सर, तो जाने दीजिए। सर अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी नहीं रहे, हम जीवित हैं सर, आज काम कर रहे हैं। राइट। मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी एक्सपायर किए थे, तो 4 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा था इमोशनली। मुझे लगता था कि वो अब थोड़े देर में आएंगे, लेकिन पिताजी जब चले गए तो 1 घंटा बाद मुझे पता था कि ये नहीं आएंगे। राइट राइट। तो बचपन में हमारी मैच्योरिटी नहीं थी, और पिताजी गए तो हम मैच्योर हो चुके थे। तो सर इनको खुद मैच्योर होना होगा, तो फिर कोई दूसरा इनको कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई किधर भी जाए उससे मेरा फ़र्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं उसके पड़ता। अपने कारण हैं, अपनी वजह हैं, क्या छिपा हुआ है पीछे हमें नहीं मालूम। ज़रूरत भी नहीं जानने का। दैट्स ग्रेट सर। प्रकाश शर्मा का प्रश्न है, मेट्रो सिटीज़ में कैसे बिजनेस डेवलप करें और लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? 2 चीज़ें पूछ रहे हैं। सर 2 सवाल है। सर मेट्रो में एक समस्या है जिसे बिल्ड करने में लोगों को दिक्कत होती है। सर, समस्या ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आने में वक्त लगता है, और मेट्रो सिटीज़ में बिना काम किए तो रह नहीं पाते लोग 1 दिन, 1 महीना। राइट। अगर वो रेंट पे हैं तो नहीं रह पाते, और अगर ईएमआई पे घर ले लिया है तब तो कोई गुलाम हो गए, वो मजबूरी है उनका, अब कुछ सोच भी नहीं सकते। तो मेट्रो में जब काम करें ना तो वहाँ पे 2 फार्मूला दें। सर, नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के 2 तरीका है। 40 आवर्स इन अ वीक, 40 आवर्स इन अ मंथ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जो 40 आवर्स इन अ वीक दे रहे हैं वो फुल टाइमर है, ओके। और 40 आवर्स इन अ मंथ दे रहे हैं, जैसे रोज 1 घंटा दे दिया, राइट राइट। संडे को 4 घंटा दे दिया, सरस्वती पूजा हो गई उस दिन 4 घंटा दे दिया, तो 40 घंटा मंथ का देके भी इंडस्ट्री में टीम बनाया जा सकता है, पार्ट टाइम में बनाया जा सकता है। ये उनको बताना है, राइट। अपने गेस्ट को बताना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, अपने न्यू ज्वाइनर्स को बताना है, जो मेट्रो सिटी में करना चाह रहे हैं। हाँ, या कहीं भी, राइट राइट। कहीं भी। राइट। जैसे मान लीजिए हर सिटी में भाई कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको डायरेक्ट ना बोलें कि जॉब छोड़ के आओ, दुकान बंद करके आओ, यहाँ पे फुल टाइम करोगे तभी सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जांपल है जो पार्ट टाइम में शुरू किए, और जब पार्ट टाइम से उनकी इनकम सैलरी से डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो उन्होंने सैलरी को जॉब को छोड़ दिया, अपना बिजनेस बंद कर दिया। जैसे एक नमू भाई, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। राइट। इनका दूसरा प्रश्न है सर, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? सर लीडरशिप को ना, मतलब आप ये मत समझें कि वो पढ़ के होती है। अच्छा। वो पढ़ के नहीं होती, वो कड़ के होती है। अच्छा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटी घटना है, मतलब 10 दिन पहले की घटना है। क्या हुआ कि हमारे रिलेशन में एक आदमी बीमार थे, तो किडनी का प्रॉब्लम था, तो बोला गया, तो मैं उनको देखने के लिए जा रहा था। मैं घर से निकला, चौराहे पर पहुंचा, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे, रोड जाम में फंस गया।
10 मिनट तक मैं अपने गाड़ी में बैठा रहा, मेरे साथ वाइफ थी, मेरी भाभी थी, बैठा रहा। 10 मिनट बाद मैंने पूछा भाई ड्राइवर से कि क्या हो रहा है? तो सर जाम है। तो बोले क्यों जाम है? तो सर पता नहीं। तो मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी वाइफ जैसा होता है, बोले क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बस देखने जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ जाके देखा तो ऐसे जाम था सर कि बता नहीं सकते। 3-4 पुलिस वाले थे, सब आपस में एक दूसरे को देख रहे। तो मेरे को किसी ने बोला नहीं। मैंने पुलिस वाले को बोला भाई इस गाड़ी वाले को थोड़ा पीछे करो, ज़रा इसको ये करो। उनको नहीं पता, उनको लगा कि कोई ऑफिसर वगैरह होगा, क्योंकि हम लोग की तो आदत है भाई हमेशा सूट बूट में रहते सूट हैं। बूट में रहते। तो 15-20 मिनट मैं थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ, फिर गाड़ी निकलने लगी। और मैं आपको ताज्जुब की बात बताता हूँ सर कि मैं अपने रूट की गाड़ी बाद में निकाला, क्योंकि मेरी रूट की गाड़ी निकलती ना तो जाम शायद नहीं छूटता। अच्छा, ओके। ऐसी स्थिति थी। तो लोग तो होते ना, मैंने अपना रूट के गाड़ी छोड़ दिया और निकाला। और इसमें एक बहुत बड़ी हादसा हो गई। हादसा ये हो गई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पहले मुझे प्लान दिखाया था, वो आदमी उस जाम में फंसा हुआ था। अच्छा, ओके। मैंने उनके साथ उस कंपनी में काम नहीं किया, अलग बात है, पर वो उधर से गुजरे। वो जब मेरे को देखे तो बोले चिंटू मनीष। तो मैंने फिर हाथ मिलाया, बोले सर आप इधर से निकल जाओ, इधर जाओगे तो फंस जाओगे। तो वो निकल गए। बाद में उन्होंने फ़ोन करके मेरी माँ को बोला कि ये बंदा बचपन में भी लीडर था, अच्छा। आज भी लीडर है, और ये कल भी लीडर रहेगा। दैट्स क्योंकि जब उनको ये पता चला कि मेरा वो जॉब नहीं था सर, भाई वो जाम छुड़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, राइट राइट राइट। पर वो उस वक्त में जो लोग फंसे थे उनको हेल्प करना मजबूरी थी। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट आपको रोज लाइफ में आएंगे। तो वो व्यक्ति जो पहली बार देखा था उसने मुझ में लीडरशिप देखा था, राइट राइट। इस बार उसने प्रूफ, मतलब ये प्रूव हुआ। मतलब लीडरशिप के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आप कहीं भी हैं, जो भी हैं वहाँ परफॉर्म कर आपकी सकते हैं। जो दिख जाए और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती लेते हैं सर, आपको कोई देता नहीं है, राइट राइट, श्योर श्योर, दैट ठीक इज है? लीडरशिप। वहां पे आप लीडरशिप, तो अगर आप अपने अंदर में ये हैबिट बिल्ड कर लें कि हमको पैसा मिले ना मिले, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, पर ये समस्या है मैं इसका समाधान करूंगा। गांधी जी को किसी ने नहीं कहा था कि देश को आजाद करा। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न है जाकिर हुसैन जी का, आपकी कामयाबी का राज क्या है? सर मेरे कामयाबी का राज तो सबसे पहला बोलना चाहूँगा मेरा सपना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सपना ज़रूर देखें। दूसरा, एक बार देख लें। एक बार की घटना बताता हूँ सर। मेरी बेटी है, बेटी ऐसे भी प्यारी होती है, तो आजकल के बच्चे ना डायलॉग्स मारते हैं। तो उन्होंने एक डायलॉग मारा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद का भी नहीं सुनता। वो अच्छा, सलमान खान की एक फिल्म की डायलॉग थी। बच्ची ने मारा डायलॉग। हाँ, बच्ची ने मारा डायलॉग। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो बोले पापा क्या हुआ? तो बोले बेटा ये सिनेमा का एक डायलॉग है जो सलमान खान ने किसी फिल्म में दिया था, पर ये तो तुम्हारे बाप की ना जीवन की हकीकत है। एक बार सर सोच लो ना। क्या सोच लिया? तो फिर सोच लिया, अब सोचने को बचा क्या? दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो जो आपने ठान लिया तो फिर उसमें जान जाए पर वचन न जाए, अरे वो सर वाली एक दिन तो फीलिंग। मरना है ना, ये तो पता है, एक दिन तो मरना है। आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो या कहीं रहो, अंत में तो मरना है। राइट, पर मरने के पहले कुछ तो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार हैं? बिल्कुल सर। वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चिंटू मनीषी। सर स्ट्रेंथ ये है हमारी कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, मैं उन घटनाओं को भूलता नहीं। मैं जो एक बार पढ़ लेता हूँ वो मैं भूलता नहीं। अच्छा, वंडरफुल। पर किसी आदमी से एक बार मिल लिया और 2 मिनट बात किया तो उसका चेहरा कभी भूलता नहीं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और वीकनेस सर? वीकनेस ये है सर कि मैं अंदर से बहुत इमोशनल आदमी हूँ, अच्छा और मुझसे कोई भी मिले मैं तुरंत विश्वास करता हूँ। अच्छा। ठीक है, झटका लग जाती है इस विश्वास में,
कोई पैसे का झटका मारता है, कोई साल भर हमसे सीख लेता है, फिर झटका मार के वो चला जाता है। बदला लीडर चले जाते हैं। तो एक इमोशनल सेटबैक मिलता है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सर। राइट। क्यों रिग्रेट नहीं है इस बात को लेकर के? क्योंकि विश्वास करता हूं कुछ लोग धोखे देते हैं, लेकिन विश्वास का नतीजा है कि आप जैसे दोस्त भी तो मिलते हैं। ट्रू ट्रू, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है सर। तो मान लीजिए कि अगर किसी ने धोखा दिया, कोई 5,000 का दिया कि 50,000, उसकी हैसियत ही उतनी की थी। कोई 2 महीना में छोड़ के गया, कोई 3 साल में छोड़ के गया, उसकी हैसियत उतनी की थी। लेकिन सर बहुत सारे लोग बचपन से आज मेरे साथ थे, और मेरा जिनके साथ भी बिजनेस चल रहा है 20-20 साल, 25-25 साल, 15-15 साल से उनके रिलेशन है, और मैं चेंज नहीं करता। दैट्स ग्रेट। जिनसे पट गई पट गई। पट गई। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? सर वैसे तो ज़िंदगी में हर रोज़ खुशी खुशी है, मान लो तो हर वक्त खुशी है, और छेड़ने लगो तो हर वक्त दुखी दुखी। सबसे ज़्यादा खुशी का दिन? सर बताता हूँ, वो भी इस इंडस्ट्री के कारण ही हुआ। सर। हुआ क्या था कि मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर की बिजनेस फेल हो गई, कार को जाते देखा तो दिल में आया था कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए अपनी। घर गया तो हुआ कि मेरी अपनी घर होनी चाहिए। उसी में एक हादसा हुआ कि हमारे जान पहचान में एक आदमी ने, उसको शौक था, उसने एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज खरीदा था। अच्छा। ठीक है। और मैं करीब 4 साल का था, और मैंने बताया ना मैं कोई मोमेंट भूलता नहीं। तो मैं शाम का वक्त था, उनके घर गया था। भाई बहुत लोग देखने गए थे। मैं जब 4 साल का था उस वक्त की मर्सिडीज की वैल्यू समझ सकते हैं सर। यस। तो हम लोग भी गए। वो हमारे मेरी दीदी की एक फ्रेंड है नीलांजना दी, उनके भाई साहब ने लिया था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या एक बार घुमा देंगे। अच्छा, 4 साल के बच्चे ने? हाँ। और मेरी आदत थी सर, जब तक मेरे पास कार नहीं था ना, और मेरे सामने कोई कार स्टार्ट करता था, मैं बोलता था एक बार घुमा दो। अच्छा। और बहुत कहानियां हैं, जो नहीं घुमाता था उसका मैं पंचर भी कर देता था, शीशे तोड़ देता था। अच्छा। लेकिन घुमाना तो बाद में लोग घुमा देते थे, समझते थे बच्चा है। तो उन्होंने मुझे घुमाया। मैंने उतरते वक्त उनसे तो नहीं कहा, पर अपने आप से कहा एक दिन ऐसा आएगा कि ये मर्सिडीज होगी, मेरी होगी, नहीं होगी। और सर मैं बोल के भूल गया सर। अच्छा, ओके। ठीक है। इंडस्ट्री में आया, काम किया। अभी तक मैं 7-8 कार बदल चुका हूँ। अभी एक दिन अचानक हमारे किसी ने बोला मर्सिडीज लोगे? 4 लाख का अभी डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा। तो सर मैं वो वाली बात अचानक याद आ गई। 40 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलिए कि करीब 35-40 ईयर्स बाद हमको याद आ गई। मैंने बोला, और 4 लाख का डिस्काउंट भी था। तो मैंने वो अभी जीएसटी वगैरह लागू हो रही थी ना, हाँ, जी, उस वक्त, तो हमने उस दिन लिया। जब वो कार का, जैसे हम लोग के यहाँ फंक्शन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, चाबी वगैरह दी गई, सर मैं ना रोया ना मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर से बहुत सुकून मिली सर। राइट। किस इंडस्ट्री ने मुझे वो कर दिया जो मैंने बचपन में कभी सोचा था। बीच बीच में आता था, लेकिन उतना उस पर फोकस नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ मेरे पास कई हैं, घर वर सब कुछ है ही। तो वो उसमें एक अलग खुशी महसूस हुई, सर क्योंकि कहीं ना खुशी कहीं एक वो होती ड्रीम है में थे। चिल्ला के, और एक होती है अंदर अंदर गुदगुदा के। हाँ हाँ। सर वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। मेरे को वो ना, मतलब वो 4 साल की उम्र और पूरा जर्नी एक सिनेमा की तरह घूम गया मेरे लिए। दैट्स गुड। एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कोई पश्चाताप है अब तक ये नहीं कर पाया? सर कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, और उसको पूरा किया सर। और अभी भी जो बहुत सारे सपने हैं, जैसे इस इंडस्ट्री में ना, सपने के बारे में एक बात और बोलना चाहूँगा सर। हर इंसान का सपना होता है ना, उसमें पहली चीज़ होती है मैं, फिर होता है मेरा परिवार, राइट, फिर होता है समाज, फिर होता है देश, राइट, फिर पूरी होती है पूरी दुनिया। राइट। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं ना, वो शुरुआत में मैं और मैं अपने परिवार के लिए आते हैं। राइट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मैंने सीखा और जाना, वो ये
कि जब आप अपने लिए कोई काम करते हैं और आप खुश होते हैं तो आप बहुत देर तक खुश नहीं रह सकते। लेकिन आप काम करते हैं, जैसे आप कोई आदमी ड्रिंक करता है सर, वो खुश हो गया तो लेकिन हो सकता है उसकी पत्नी खुश ना हो, उसके बच्चे खुश ना हो, जो ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश, तो सर वो खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती है। Wonderful, तीसरा that's होता है कि सोसाइटी में लोगों को हाँ, कुछ आप सर्व कर डोनेट रहे कर हैं आप। पाते हैं, जी जी जी। ठीक है। तो सर यहाँ से ही सपने पूरे होना शुरू होते हैं। तो कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक? एक मिनट सर, उसके बाद क्या होता है ना, कंट्री right. कंट्री लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो सर सपने अपने सब छोटे हो जाते हैं। और जब दुनिया के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे यहाँ कहावत है, अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, धर्म पूरा हो गया, तो मोक्ष हो गया। अब आपको कोई रिग्रेट नहीं है। तो सर हमारे लाइफ में ना वैसा कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। और मैं आया तो था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन उस वक्त भी समाज की सोच थी कुछ ऐसा करना है। इस इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने ड्रीम्स जब पूरे कर लेते हैं राइट। तो आप दूसरे के ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के और कहीं उपलब्ध नहीं है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आपको बता रहा है वो अपने सपने पूरे करके बता रहा है, और आप उसको सुने, आपके सपने पूरे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप भी बताते हुए जाइए इस दुनिया से। दैट्स ग्रेट। अंतिम पड़ाव में है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। चलिए सर, फनी मूवमेंट। सर जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैंने मैनेजमेंट किया सक्सेस पाने के बाद तो 4 फैकल्टी थे जो हमको पढ़ाते थे, उसमें से 3 फैकल्टी फेयरवेल दी जाती है, तो मैंने टीचर्स को फेयरवेल दिया। अच्छा। लास्ट में उनको बोला कि सर एक बार हमारे घर पे आइए, इतने दिन आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, मैं चाहता हूँ, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है, मेरी वाइफ मिलना चाहती है, मेरे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं कि पापा आपके टीचर कौन है। राइट। तो वो लोग आए हमारे घर। तो अच्छा। जब हमारे घर आए तो सर मैंने 40,000 स्क्वायर फीट में घर बनाया। अच्छा, वाह। ठीक है, पटना में? पटना में। और उसमें भी मज़ेदार बात बता दूं, उसमें 2,500 स्क्वायर फीट में मैं रहता हूं, बाकी का 37,000 स्क्वायर फीट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं। अच्छा। मतलब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर एक बनाया है, हाँ हाँ। जिसमें 200 लोग का रहना, खाना पीना सब कुछ होता है। Wonderful. तो ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आते हैं वो नाइट स्टे वहाँ करते हैं। 2 डेज 3 डेज का जो वर्कशॉप करते हैं ना, तो वो हम लोग कोई होटल में नहीं करते, राइट। वो हम अपने घर पे ही सारा व्यवस्था कर लिया। ग्रेट। तो वो लोग आए, उसको देखे, फिर मेरे ट्रेनिंग सेंटर को देखे, मेरे ऑफिस को देखे, मेरे गोडाउन भी सर उसी में है, राइट। गोडाउन को देखे। तो एक फैकल्टी ने मुझसे पूछा कि सर मैंने आपको मैनेजमेंट तो सिखाया, बिजनेस सिखाया, पैसा कमाने के बारे में सिखाया, थ्योरी में सिखाया, पर सच में कमाते कैसे हैं ये आप हमको सिखा दो। वाह। ठीक है। वंडरफुल। तो मैं, जैसे अभी आप हंसे ना सर, बिल्कुल ऐसे ही मैं हंसा। ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर आप दूसरे के लिए काम करते हैं, राइट। इसलिए पैसे आपको नहीं आते, पैसे उनको जाते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले वही जो मैं अभी इंटरव्यू में कहा, अपने बचपन में झांकिए, अपने सपने को याद कीजिए। मैंने उनको बोला कि आप अपने सपने देखिए। लोग तो भूल जाते हैं ना सर सपने, रोज जीवन की उलझनों में। तो उन्होंने जब देखा, तो उसके 3 महीने बाद का इंसिडेंट बताता हूँ। सेशन खत्म हुई, तीनों ने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। एक साथ। अच्छा। एक उसमें चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का ही, एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब Right. इंस्टीट्यूट छोड़ के चले गए। एक उसमें अपना बिजनेस कर लिया प्रिंटिंग का, ठीक है, और एक राइटर बन गया। अच्छा, ओके। और उन्होंने अभी इतने दिनों में 7-8 बुक्स लिखे, और अच्छा। उनकी एक बुक्स आज इतना अच्छा निकल गई। उन्होंने पूछा भी था कि मैं राइटर बनूं, मेरा बुक्स नहीं बिकेगा। तो हमने, सर आप लिखते रहो ना, 10 में 1 निकल जाती है। लाभ एवरेज काम करता है। ठीक है। गालिब की हर शेर मशहूर नहीं है, पर कोई तो एक शेर है कि गालिब मशहूर है। क्या बात है, वंडरफुल। ठीक है। तो निकल गए, और निकल भी गई उनकी। हाँ। तो मुझे वो सबसे फनीएस्ट मोमेंट लगा लाइफ में कि जो मुझे पढ़ाया वही मुझसे पूछ रहा है हाँ कि आखिर करना क्या प्रैक्टिकली है? कैसे किया है।
करना क्या है। That's great. तो मेरे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था और आज भी हम याद करते हैं, हमारे बच्चे याद करते हैं, बहुत खुश होते हैं हम लोग। दैट्स ग्रेट सर। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा सर, आपने बहुत सारी एजुकेशन दी और उसमें इमोशन भी है, उसमें फ़न भी है, सब कुछ है। हम अपने व्यूवर्स की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं सर, और इसी प्रकार से अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ बुलाया और लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे चिंटू मनीष जी, पटना बिहार से। बहुत बड़ा अनुभव डायरेक्ट सेलिंग का, एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छे इंसान। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट विद सुरेंद्रवंश चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।